नंबर 2 आपके पार्ट ए के क्वेश्चन से ध्यान से समझिए। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी जनरेटेड फ्रॉम 1 2 3 4 5। तो इसने हमें यहाँ पे कितनी डिजिट्स दे रखी हैं, इसने हमें 5 डिजिट्स दिए हैं और इसने कहा कि 4 डिजिट नंबर जनरेट करो, मतलब हर बार एक डिजिट हट जाएगी, ठीक है। एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन 1, यूनिक ही डिजिट्स लेनी है। 1 इज़ ऑलवेज समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ 2, तो जहाँ भी 2 होगा 2 के लेफ्ट में आप 1 लोगे, 2 का राइट ये होगा और 2 का लेफ्ट ये होगा। तो ये 2 और 1 की पोजीशन तो उन्होंने फिक्स कर रखी है, मतलब जहाँ भी 2 होगा उसके लेफ्ट में 1 ले लेना, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम कह रहे हैं कि 1 2 में से हम 2 डिजिट्स ले रहे हैं और 3 4 5, क्योंकि 1 जहाँ भी लोगे 2 वहाँ आएगा, 2 जहाँ लोगे वहाँ 1 आएगा। ये तो यहाँ इसने फिक्स कर दी, तो 2 डिजिट तो यहाँ फिक्स हो गई। अब 3 4 5 में से कितनी ही डिजिट ले सकते हो तुम? 2 डिजिट ले सकते हो ना। तो पहला स्टेप आ गया कि 3 4 5 में से हम सिर्फ 2 डिजिट्स ले सकते हैं। तो कितने वेज हुए? 3 4 5 में से 2 डिजिट लेने के लिए आपके पास कितने वेज हुए? तो आप इसको निकालिए। तो दैट मीन्स 3 डिजिट्स को 2 वेज में लेना है, तो यहाँ 3 वेज हुए, फैक्टोरियल निकाल लीजिएगा, 3 वेज हुए। सिमिलरली और 4 डिजिट्स को आप कितने रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हो? तो 4 फैक्टोरियल दैट इज़ 24 वेज में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास तीसरा स्टेप क्या है कि जो 2 है वो 1 के बाद ही आएगा। तो 24 वेज में हम टोटल 4 डिजिट्स को लिख सकते हैं, जिसमें से 1 2 तो आप लिखोगे, 1 2 ही लिखोगे, 2 1 आएंगी नहीं, तो जस्ट हाफ नंबर हो गया। तो 12 तरीके से आप 4 डिजिट्स को लिख सकते हो, क्लियर। और 12 वेज में आप 4 डिजिट्स को लिख सकते हो। और यहाँ पे कितना वेज आया था 3 डिजिट्स को लिखने का? 3 डिजिट्स को ले सकते हैं हम। इन 3 डिजिट्स में से 2 डिजिट्स ही यूज़ करेंगे, तो 3 वेज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो योर आंसर विल बी 12 इंटू 3, टोटल 36 वेज है बाय विच यू कैन राइट दीज 4 डिजिट्स अकॉर्डिंग टू गिवन दीज कंडीशंस। सो 36 इज़ योर आंसर। थोड़ा सा ट्रिकी था, नहीं समझ में आते ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में तो आप छोड़ भी